नमस्कार, वेलकम टू बेसिक बायो कॉन्सेप्ट क्लासेज। मैं मनीष देवासी आपके साथ फिर से हम इसी चैनल पर रूबरू हो रहे हैं। लगभग साल भर हो गया हम इस चैनल को बिल्कुल भी मतलब टच नहीं किया है। ये वही चैनल है जिससे हम फिर वापस जिसमें हमने हृदय के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज इसी चैनल पर हम फिर वापस एक नए टॉपिक के साथ वेटनरी साइंस, और वेटनरी साइंस के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जेनेटिक्स। अब आप लोगों को पता है वेटनरी साइंस के अंतर्गत 5 बुकें हैं। हो सकता है मैं मतलब तीनों बुक भी कंप्लीट कराऊंगा आपको, फिजियोलॉजी वाली, जेनेटिक्स और एनाटॉमी। उससे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बात करूंगा जेनेटिक्स से संबंधित, है ना। और जेनेटिक्स से संदर्भ में मैं आप लोगों से आज सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से जो मतलब बेसिक क्या क्या है इसके अंतर्गत वो बातें करूंगा। कल से बिल्कुल हम 5 बजे इसी चैनल पर लाइव होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट बायो जो लगभग हमने 2018 में क्रिएट किया था इसको, है ना। तो इसी चैनल पर फिर वापस हम आएंगे और जेनेटिक साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मतलब बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर वापस सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार हम जेनेटिक्स के संदर्भ में जो भी वेटनरी साइंस में बिल्कुल आप वेटनरी साइंस की जेनेटिक्स है उससे संदर्भ में आप बिल्कुल फ्री रहिए। आपको मैं कंप्लीट करूंगा और आज मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूं कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स क्या है ना। अब आप लोगों को पता है, आपने सुना है कि भाई जो कैरेक्टर है, गुण है, लक्षण है, माता पिता से संतति के अंदर जो स्थानांतरित होते हैं, संतति के अंदर जो गुण स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर चीज है कि जो लक्षण है जो वंशागत होते हैं और वो वंशागत होने वाले लक्षण क्या है, जेनेटिक्स है। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई इस लड़के के जो उस नाना जी के समान लग रहा है, वो इसके समान लग रहा है, वो इसके समान लग रहा है। तो अब आप लोगों को पता है तो ये किसके समान लग रहा है, क्या लग रहा है, वो सब इसी के अंतर्गत आता था ना। तो फिर हम बात करते हैं आप लोगों से कि जेनेटिक्स लक्षणों का बिल्कुल हो गया। फिर होता है कि विभिन्नता। अब विभिन्नता और वंशागत दोनों चीजें जेनेटिक्स के अंतर्गत ही आएगी ना, वंशागति और विभिन्नता। अब किसी भी जीव के अंतर्गत है जो विभिन्नता उत्पन्न होना बहुत अहम कैरेक्टर है, बहुत अहम कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्नता यदि उत्पन्न नहीं होती है तो हम एक मां से उत्पन्न हुए 2 बच्चों के अंदर भेद भी नहीं कर पाएंगे यदि विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती। और विभिन्नता क्यों उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन के कारण। अब जनन आप लोगों को पता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो जनन होता है इसमें दो विपरीत गुणों वाले, यानी कि मादा और नर। अर्थात मादा के अंदर से क्या होता है अंडाणु और नर से होता है शुक्राणु। इन दोनों के मध्य जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जब इन दोनों के मध्य होता है तो आप लोगों को पता है कि अवस्था आती है जाइगोट, और जाइगोट के बाद में विभिन्न प्रकार के जो मतलब विद्युलन प्रकार से विभाजन होते हैं, और विभाजन के बाद में एक नई संतति उत्पन्न होती है। और नई संतति जो उत्पन्न होती है उसमें आधे कैरेक्टर आते हैं माता से और आधा कैरेक्टर आता है पिता से। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर विभिन्नता तो उत्पन्न हुई, और ये विभिन्नता उत्पन्न हुई और वो वंशागति हुई, और वंशागति होते ही क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जेनेटिक्स के संदर्भ में हम इस चीज को बिल्कुल पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ना। जेनेटिक्स कल से 5 बजे पूरी जेनेटिक्स का जो भी मतलब फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जेनेटिक्स सब किसने दिया था, वेटसन ने। अब आता है कि अनुवांशिकी का प्रयोग किसने, कहां पर और किसने किया था। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं सबसे पहले जो प्रैक्टिकल हुआ था वो तो मैं मान लेता हूं मटर के पौधे पर हुआ था, लेकिन उससे पहले भी कहीं वैज्ञानिक आए थे, कहीं ईसाई हुए थे जिन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि जो कैरेक्टर है वो मतलब ऐसे कैसे स्थानांतरित है। और वो सबसे पहले जो मतलब कैरेक्टर स्थानांतरित होते हैं उसके संदर्भ में बात की थी उन लोगों ने, चमुल। और ये एलडीसी जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था, लगभग सभी लोगों ने मटर किया था और आरएसएसएमडी बोर्ड ने इसका आंसर चावल माना था।
तो आप लोग ये ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल तौर पर किया गया था 7 जोड़ी विपर्ययी लक्षणों के आधार पर, वो किया था मटर के ऊपर, है ना। किसने किया था? मेंडल को। अब जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? मेंडल को, है ना। तो ये जेनेटिक्स के संदर्भ में आगे जेनेटिक्स के विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, जैसे कि प्लांट जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, यू जेनेटिक्स, सभी प्रकार की जेनेटिक्स, टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स, उसके संदर्भ में हम सभी के अंतर्गत जो भी आता है वो सब इस जेनेटिक्स में हम अध्ययन करेंगे। फिर वापस इसकी आएगी कौन कौन से खोज करता है, क्या है, वो सब हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे जेनेटिक्स के अंतर्गत, और पूरी डिटेल में हम आप लोगों से बात करेंगे कल 5 बजे के अंतर्गत, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत, इसी चैनल के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट बायो, इसी चैनल के ऊपर हम फिर वापस रूबरू होंगे। और वेटरनरी साइंस की जो भी मतलब बनती है जेनेटिक्स के संदर्भ में पूरा डिटेल से हम कल से अध्ययन करेंगे। लगातार हमारी 5 बजे से 1 महीनों क्लास चलेगी और पूरा कंप्लीट कोर्स करूंगा जेनेटिक्स के संदर्भ में जो भी है। फिर हुआ यदि सही रहा मेंटेन, तो आपको फिजियोलॉजी भी कराएंगे और एनाटॉमी भी करवाएंगे ना। और ये जेनेटिक्स के संदर्भ में है बिल्कुल, जो भी मतलब जनरल साइंस के है या फिर मतलब बीएससी के संदर्भ में जिससे कि भी जेनेटिक्स है, बिल्कुल आप पूर्ण रूप से इस चैनल की सहायता से आप मतलब महत्वपूर्ण जानकारी अध्ययन कर सकते हो। नमस्कार, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करें।